अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह और कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर के द्वारा मथुरा के एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद के खिलाफ वाद दायर किया गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रीय नायक राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मथुरा न्यायालय में वाद दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह व कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर महाराज द्वारा विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया गया है। अदालत द्वारा वाद स्वीकार कर लिया गया है। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष किशन सिंह के द्वारा वाद दाखिल किया गया है। इस अवसर पर एडवोकेट रीना एन सिंह ने कहा कि मुगल आक्रांता बाबर के बारे में सबसे विश्वसनीय तरीके से बताने वाली पुस्तक बाबरनामा में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, जबकि ये जरूर लिखा है कि बाबर केवल राणा सांगा से ही डरता था। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो। सुनिए क्या कुछ कहा मथुरा कथा प्रवक्ता कौशल किशोर ठाकुर व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रीना एन सिंह ने। सनातन धर्म के सबसे महापराक्रमी योद्धा, सनातन धर्म के सबसे महापराक्रमी योद्धा अजय सम्राट महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा जी के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी के एक दुष्ट और नीच प्रवृत्ति के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बहुत ही कुशित और दूषित मानसिकता के साथ में अभद्र टिप्पणी की है, जो कि सनातन धर्म के साथ, समस्त हिंदू कम्युनिटी के साथ, समस्त राजपुताने के साथ इस पूरे राष्ट्र का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसे राष्ट्र के अपमान करने वाले उस नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति रामजी लाल सुमन के खिलाफ आज मथुरा जिला न्यायालय में हमने एमपी एमएलए विशेष अदालत में एक परिवाद दाखिल किया है और उस बात दाखिल करने में हमने मांग की है कि जिस प्रकार से हमारे महावीर योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है, ऐसे निकृष्ट जो बुद्धि वाले जो लोग हैं, ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और व्यक्तिगत अपीयरेंस होकर ये व्यक्तिगत कोर्ट में हाजिर होकर के इस बात की क्षमा मांगे और न्यायालय इसकी क्षमा के उपरांत इसको दंडित करे। इस मांग के साथ में हमने आज न्यायालय में जो है अपनी याचिका दायर की है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और एसीजेएम द्वितीय जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो है न्यायालय है उसमें हमने ये बात दाखिल किया है और ये हमारे बाद की जो कॉपी है ये आज हमारा जो स्वीकार हो गया और इसकी सुनवाई के बाद में अगली तिथि जो है डब्ल्यूएस के साथ में और अन्य कार्रवाइयों के लिए प्रतिवादी को अपीयरेंस होने के साथ साथ अन्य चीजों की कार्रवाइयों के लिए 14 अप्रैल जो है सुनवाई सुनिश्चित की है। आगे देखते हैं कि न्यायालय ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए क्या सजा का प्रावधान रखता है। हिंदुत्व के गौरव महाराणा संग्राम सिंह पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो अपमानजनक टिप्पणी करी कि उन्होंने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया था, इस अपमान के विरुद्ध मैंने और कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी ने मथुरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। बाबरनामा में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी किताब में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है और यह जो स्टेटमेंट है ये सच्चाई से कोसों दूर है, अपमानजनक है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान है। हाँ, बाबरनामा में ये उल्लेख जरूर है कि महाराणा संग्राम इतने वीर, इतने गौरवशाली थे और मातृभूमि के लिए उनका समर्पण इतना महान था कि मुगल उनके नाम से ही कांपते थे। हमारा देश कानून और संविधान के हिसाब से चलता है और अब हर लड़ाई कानून और संविधान के हिसाब से ही होगी। जय जय श्री राम।